नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त करेंगे। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है। आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 का मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर सेट 1 देखने वाले हैं। मॉडल पेपर सेट 1 किस सब्जेक्ट का, किस विषय पर? तो देखने वाले हैं मैथ का। किस तरह का देखने वाले हैं? मैथ। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जो है जिसको बनाने के बिना आप लोग आंसर नहीं ला सकते, इसलिए मैथ का जो है मॉडल पेपर बनाने से पहले हम लोग अपना फेस टू फेस बनाएंगे, को बोर्ड पर बनाएंगे। देखो मैथ जो होता है मोबाइल में तो टाइपिंग करने में, लिखने में थोड़ा सुविधा नहीं होता है, इसलिए हम देखने वाले बोर्ड पर बताने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर 40 बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग कवर हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा पूरा वीडियो को। देखो हम लोग जो सोशल साइंस जो है, साइंस का जो इसका देखो इस बोर्ड में नहीं बताएं, क्योंकि देखो उसका जो होता है मोबाइल पे ही सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन जो मैथ का जो है इसका थोड़ा लंबा लंबा सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तभी आप लोग का आंसर आएगा। इसलिए थोड़ा इसको बना रहे हैं बोर्ड पे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्लास 10 का देखने वाले मॉडल पेपर सेट 1 देखने वाले हैं। कौन सब्जेक्ट का? मैथ का। तो क्वेश्चन 1 जो है आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीन में मिल जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 1 में जो दिया हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन 1 में। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते जाएंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर देखो, क्वेश्चन 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में? 140 का अभाज्य गुणन करना है। क्या क्वेश्चन 1 में जो दिया हुआ है 140 का क्वेश्चन को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आपको 100% चांस है एक क्वेश्चन फर्स्ट में ही मिलेगा, 100% गारंटी है। इस तरह से क्वेश्चन खाली यहाँ पर चेंज कर देगा, 140 तो 198 दे सकता है, 200 दे सकता है, आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा, लेकिन देगा इस तरह क्वेश्चन 100% गारंटी है। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा इस तरह क्वेश्चन। तो इसको किस तरह बनाएंगे जानते हैं आप लोग, एलसीएम निकालना जानना है, जानते ही होंगे। तो एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें 2 से कटेगा, 2 से पहले 2 से कटेगा, देखो 2 7 14, फिर 0 देंगे, फिर देखो 2 से कटेगा 35 दूना 70 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 5 7 35, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7। जो देखो इधर जो आया ना 2 2 3 5 7, इसी को लिख देना है आंसर में खोजना। देखो इससे क्या होगा 2 × 2 × 5 × 7 × 1। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 2 × 2 × 5 × 7 × 1। एक में नहीं, एक को लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो जहाँ पर दिया हुआ है 2 × 2 × 5 × 7 × 1, समझो वही वाला आंसर। देखो ऑप्शन में मिलाते हैं 2 × 2 × 5 × 7, खोजो ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका पहला आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है 2 × 2 × 5 × 7। कहीं कहीं इस तरह भी दे सकता है कि 2 बता कितना बार आया है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 2 बार आया इसलिए लिख सकते हैं 5 एक बार × 7। कहीं कहीं इस तरह भी दे सकता है ना, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अनुसार, है ना। ऑप्शन का देख लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपी में सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन 2 में दिया है एक धनात्मक संख्या क्या है? 6q। क्या दिया हुआ है? 6q + 5। ये कैसा संख्या है? सम ना विषम। देखो सिंपल सा लॉजिक पहचानने का यही ट्रिक है। देखो लास्ट में क्या है? +5, मतलब 5 क्या है? सम ना विषम। 5 क्या है? विषम संख्या है। समझ जाइए विषम संख्या, पूरा क्या होगा? विषम संख्या ही होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगा। सिंपल। यदि यहाँ पर आता 6q + 4 तो समझिए किसा होगा? 4 क्या है? सम संख्या, इसलिए क्या होगा? सम संख्या। लेकिन 5 दिया हुआ है, 5 क्या है? विषम संख्या है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? विषम संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 5 + 2√3। देखो यहाँ पर 5 + 2√3 है ना। ये किस प्रकार की संख्या है? देखो जहां पर आपको रूट में मिल जाएगा, जहां पर रूट दिख जाए समझ जाना वो अपरिमेय संख्या ही होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। हम नहीं बोलते हर जगह में होता है, लेकिन देखो जैसे कि √4 जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, पूरा एक्चुअल मान निकल जाए, पूर्ण संख्या, पॉइंट में नहीं, पूर्ण संख्या निकल जाए, उसी का बोलते हैं परिमेय संख्या। देखो √4 का वर्गमूल निकल जाए 2 आएगा, लेकिन 2 √4 क्या? एक परिमेय संख्या। लेकिन बोलेंगे √3 तो √3 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखो इसका मान जो आएगा पूरा आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, इसे पॉइंट करके आएगा, है ना। लेकिन ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखो √3 का मान नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या, पूरा एक्चुअल मान नहीं आएगा, क्या पॉइंट में आएगा, इसलिए क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या होगा। खोजो ऑप्शन में कहाँ दिया अपरिमेय संख्या? 3 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 3 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलो 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? 1 मिनट।
क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सहित है। इसको याद कीजिएगा, एक फार्मूला होता है a बराबर क्या होता है bq प्लस r। यह क्या होता है भागा में, जो भाग हम लोग करते हैं उसी नियम में लागू। जैसे भाग देखो यहाँ पर, इसे हम लोग 5 को 2 से भागा दे रहे हैं, 5 को 2 दूना 4 जाएगा, बचा कितना 1। देखो ये वाला ये बीच में होता है इसको a बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं b, और जो सेंसफल उसको q, और जो r बचता है सेंसफल उसको बोलते हैं r। भागफल को q और भाजक को b और भाज को a और सेंसफल को r। हम लोग जानबे करते हैं भागा कैसे निकालते हैं ना, कोई इसको सही प्रूफ करना कैसे निकालेंगे ना। भाज बराबर होता है क्या होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुणी भागफल। क्या होता है, भाजक गुणी भागफल। भागफल प्लस क्या होता है सेंसफल, प्लस क्या सेंसफल होता है ना। अब देखो भाज क्या है मेरा a है, भाजक क्या है b है, इंटू 2 या गुना देके लिख सकते हैं। भागफल क्या है q है, गुना कर दे दोनों को। सेंसफल क्या है r। देखो ये संबंध कहाँ पर दिया हुआ है, खोजो। a बराबर क्या होगा bq प्लस r, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r। ऑप्शन नंबर b देखो सही दिया, ऑप्शन नंबर b इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3, और अल्फा इंटू बीटा मैंने शून्यों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -2। हमको क्या निकालना है बहुपद। तो बहुपद का फार्मूला होता है, क्या होता है बहुपद फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। फार्मूला होता है ये वाला ना, बराबर क्या होता है 0 होता है। हम जानते हैं बहुपद हमेशा 0 के बराबर होता है। देखो एक्स स्क्वायर दे दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 इंटू गुना करेंगे एक्स तो ये 3x हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -2, बराबर क्या होगा 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस क्या होगा -2 बराबर 0। खोजो वाला कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 खोजो। कितना नंबर का क्वेश्चन है वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x खोजो -2। देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2। देखो 0 लिखो या मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा जानते हैं हर प्रत्येक बहुपद 0 के बराबर होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखना है। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यों की संख्या निकाल। देखो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, उतना डिटेल से देखो, इस तरह दिया हुआ है डायग्राम। देखो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम देखिएगा, फिगर मिल जाएगा, स्क्रीन में मिल जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बताना है इससे शून्यों की संख्या कितना, सिंपल लॉजिक है। इसको बोलते हैं एक्स सच बोलते हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं एक्स सच, इसको वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स सच। देखो यहाँ पर शून्यों की संख्या निकालना सबसे आसान है। ग्राफ में देखना है एक्स अक्ष को, देखना है एक्स अक्ष को जितना बार ये रेखा जो दिया गया है वक्र रेखा कितना बार काट रहा है, बताओ कितना बार उसको टच कर रहा है, कितना बार काट रहा है किसको, एक्स अक्ष को। देखो एक बार देखो यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ, मतलब कितना बार हो रहा है 3 बार। तो वही हुआ शून्यों की संख्या। क्या हुआ, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या बराबर कितना 1 2 3 बार। तो खोजो 3 पर कहाँ दिया हुआ है, देखो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं 3 बार काट रहा है इसलिए शून्यों की संख्या कितना हुआ 3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ कि बहुपद 4u² प्लस 8u, क्या दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, है ना, दिया हुआ है। का हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। शून्यक निकालने से क्या करते हो, शून्यक किससे निकालते हैं ना, लास्ट में बराबर दे देना 0, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। लास्ट में खाली 0 लिख देना है, बराबर देकर इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपल लॉजिक है। देखो ये बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बताओ कॉमन कुछ आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है सर। देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 होगा कि नहीं, 8 बस क्या है 4 और 2 है, समझ जाइएगा। अब देखो दोनों में क्या है, एक 4 देखो यहाँ पर, देखो भैया यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है। देखो यहाँ पर u 2 को है, इसके पास u 1 हो, तो एक u ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर u 1 बचेगा। 4 तो बाहर निकल, बचा क्या इसमें, खाली u बचा। u तो बाहर 2 u था, एक बाहर निकल गया, 4 1 था बाहर निकल गया।
प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर 4 जो था 8 को 4 2 में डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़ा में कर दिए 4 और 2 में, तो 4 तो बाहर निकल गया, बचा उधर क्या 2 बचा। यू तो खुद बाहर निकल गया तो क्या बचा u + 2 ही बचा बराबर 0। इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4u है ना, 4u इसको सॉल्व करो, 4u बराबर एक बार 0 ले लो और एक बार u + 2 बराबर 0 ले लो है ना। एक बार इसको अलग करके बराबर 0 ले लो और एक बार u + 2 को उधर लेके 0 ले लो। अब इसको सॉल्व करो, u बराबर क्या होगा 0/4 होगा कि नहीं, भागा गुना से भागा आ जाएगा, यानी u का वैल्यू एक बार क्या आया 0 आया, u का वैल्यू क्या आया एक बार 0 आया। नीचे 4 लिखो, उसको कोई मतलब नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ पर u बराबर, इसको सॉल्व करो 0 उधर लेके -2 हो जाएगा। देखो u बराबर 0 था लिख दिए, अब हम प्लस को -2 कर दिए तो u कितना आ गया -2। खोजो u बराबर एक 0 होगा और -2 होगा, इसका आंसर क्या होगा 0 और -2 दो को होगा। देखो यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है 7 का, देखो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 और ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है -1/2 दिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है -2, यानी कि ए और सी दोनों सही है। ए और सी क्या है दोनों सही है, ए और सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों सही है, इसलिए सही को टिक, किसको टिक मारिएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाइएगा है ना। चलो इसको इरेजर कर रहे हैं एक बार, 1 मिनट। देखो एक बार 8 नंबर चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर को बनाते हैं। देखो 8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि रेखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है ना, सही कथन को चुनना है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बताने से पहले, इसका आंसर बताने से पहले और दो चीज़ बताते हैं जो एग्जाम पूछ सकता है। देखो एक होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, ये पहला कंडीशन हुआ। अब ये तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है, a1/a2 बराबर यदि b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो क्या होता है। देखो यहाँ पर ये दूसरा पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन हो गया। और एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसमें क्या होता है, यही वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है इस क्वेश्चन में 8 नंबर में है ना। तो उसको तीनों याद कर लीजिएगा अच्छा से, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तब क्या होता है, याद रखिए क्या कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है, इसको याद लीजिएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 तो क्या हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है ना। इसका कोई क्या होता है, कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं। अब यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए तो क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है अभी 8 नंबर में है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको याद कीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन कैसा पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है अनेक हल, क्या दिया ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ए में दिया अद्वितीय हल होगा, नहीं इसका तो इसका होता है। अब देखो ऑप्शन बी में दिया अनेक हल होगा, हाँ बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सी में दिया कोई हल नहीं, कोई हल इसमें होता है, इस कंडीशन में होता है। क्वेश्चन डी में होगा 2 हल होगा, नहीं इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताने वाले हैं। देखो 9 में क्या दिया हुआ है, चलो पढ़ते हैं एक बार। 9 में जो दिया हुआ है समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 है ना, और 3x - y + 12 बराबर 0 के रूप में निरूपित रेखाएं होगी, निरूपित रेखाएं है ना। और एक बार देखो, और एक बार बताना छोड़, देखो बता ही देते हैं, इसको पहले क्वेश्चन बनाते हैं ना। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6x - 2y + 9 बराबर 0 पहला समीकरण दिया हुआ है एगो, और एगो दिया हुआ है 3x माइनस दिया -y + 12 बराबर 0 दिया, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको बताना है कि इसका रेखा जो होगा किस तरह होगा, इसका डायग्राम फिगर में किस तरह होगा। देखो इसका आंसर कैसे बनाए, देखो यहाँ पर
ये जो दिया हुआ, चलो इसको मान लिए ए, देखो इससे किस तरह, देखो यहाँ पर दो समीकरण दिया रहेगा तो इसमें a1 a2 b1 b2 सब निकालते हैं। देखो पहला समीकरण सब निकलेगा, a1 बराबर निकलेगा, a1 कितना है 6। अब इसको देखो, इसको मान लेना है b1, b1 कितना होगा -2, c1 कितना होगा 9 होगा। अब वहाँ से ले लो a2, a2 क्या होगा 3 होगा, b2 क्या होगा ना -1, कुछ तो -1 छुपा हुआ, c2 क्या होगा ना 12 होगा, क्या होगा c2 12 होगा। अब उस डायग्राम में फिगर करो, a1 बटा a2 बराबर निकालो, b1 बाय b2 निकालो और c1 बाय c2 निकालो। देखो कैसा होगा, कौन कौन बराबर हो रहा है। देखो a1 बटा a2, a1 खोजो कितना है 6, a2 कितना है 3, 3 से कटेगा, हाँ 3 दूना 6, कितना आएगा 2 आएगा। अब b1 बाई 2 निकालो, -2 बटा -1, कट कट जाएगा, हाँ 2 बार में कट जाएगा। अब देखो c1 से 9 बटा 12 कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, कितना आया 3 बटा 4 आया। अब देखो कौन कौन बराबर, 2 को बराबर है, एगो अलग आया है ना। इसका फिगर किस तरह होगा ना, a1 बटा a2 बराबर हुआ b1 बाय b2 के बराबर हो गया, लेकिन बराबर हुआ इसके साथ नहीं हुआ, इसलिए लिखेंगे बराबर नहीं हुआ c1 बाय c2 के साथ। अभी बोले थे जब इस तरह कंडीशन होगा तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता, इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ पर ये तो नहीं पूछा है, किसका पूछा है, को किस तरह रेखा होगा। देखो इस तरह जब कंडीशन होगा तो इसका रेखा क्या होता है, इसको याद कीजिएगा। रेखा क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। रेखा क्या करेगी, समांतर होगी। रेखा क्या होगा, समांतर होगी, याद कीजिएगा। रेखा क्या होगा, समांतर होगा। बोले सर इसके बाद फिर दूसरा कंडीशन बता, दूसरा कंडीशन बता दीजिए सर। हाँ बता रहे, देखो यहाँ पर यदि आ गया a1 बाय a2 बराबर यदि नहीं हुआ b1 बाय b2, तब क्या होगा सर, रेखा क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, माने काटेगी। तो इसका रेखा जब इस तरह होगा तो इसका रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। याद कर लेना, जब इस तरह कंडीशन होगा तो रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और किस तरह हल होगा ना, अद्वितीय हल होगा। अभी बताए थे यदि इस तरह कंडीशन हो गया a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, तो क्या करेगा सर, इसका हल कैसा होगा ना, अभी बोले थे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। रेखा क्या करेगी, संपाती होगी। रेखा क्या करेगी, संपाती होगी। संपाती माने दोनों रेखा एक ही पर गुजरेगी, और इसके ऊपर ही गुजर जाएगा, इसको बोलते हैं संपाती हो गए। इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेद। इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेद करेगी। इसमें क्या करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। और इसमें क्या करेगी, समांतर होगा, माने एक दूसरे के दोनों रेखा फिगर बनाइएगा तो आप दोनों के समांतर होगा, देख लीजिएगा समांतर होगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वीं को चलते हैं, सब कॉपी नोट करते जाएगा। जिस तरह बता रहे हैं आपको लोगों को एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। इस तरह से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। देखो 10 में दिया हुआ है, समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। इसका हमको हल निकालना है। क्या निकालना है, इसका हमको हल निकालना है, कैसा हल होगा, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर है ना, 10 नंबर है ना। देखो क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 6 और एक दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2, है ना। हमको x और y का मान ढूंढना है, यहाँ से ऑप्शन से खोजना है किस ऑप्शन का जो इसका x और मान के बैठाने पर ये आंसर आएगा, फिर यहीं पर वही मान बैठाने पर ये वाला आंसर आएगा। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 नंबर का ऑप्शन में 4,3, है ना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑप्शन बी में 5,1। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2,4। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4,2। मैंने एक्स और वाई का मान ऐसा ढूंढना है जो वहाँ पर बैठाएंगे तो आप लोग का आंसर वही आएगा जो बराबर में है ना। चलो देखते हैं एक बार, पहले देखते हैं ऑप्शन ए का, देखते हैं किसका देखेंगे, पहले ऑप्शन ए का देखते हैं। देखो ये वाला एक्स का मान है, ये वाला वाई का मान है। एक्स बराबर 4 और वाई बराबर क्या होगा 3 होगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे आप। एक्स बराबर 4 वाई बराबर 3, यहाँ पर बैठाओ, इसमें बैठाओ, इसमें दोनों में बैठाओ, आंसर देखते हैं बराबर आया तो ठीक है ना, तो फिर दूसरा ऑप्शन चलेंगे, यदि आंसर आएगा तो ठीक है। एक्स का मान क्या बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, प्लस वाई है तो वाई का मान कितना है 3 बराबर 6 है। तो बताओ 4 3 क्या 6 होगा, नहीं ये गलत हो। इसका एक बार गलत हो इसका आंसर होबे नहीं करेगा। देखो पहला ही गलत हो चुका है, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में दिया है एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 1। तो यहाँ बैठाओ, एक्स का मान कितना बैठाना है 5, तो 5 बैठा दिए, प्लस वाई है, वाई कितना है 1 बराबर 6, 5 1 6 होगा, हाँ बिल्कुल सही। इसको यहाँ बैठाना, इसी के मान को यहाँ बैठाओ। यहाँ पर देखो एक्स कितना है 5 लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, y कितना है 1, तो कितना आंसर 5 में घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है सी नंबर, देखो चलो सी का मानते हैं। एस का मान कितना है सी में, देखो फर्स्ट में क्या है 2, मैंने कि x का मान 2 है, y का मान कितना लिखेंगे 4। चलो वहाँ बैठा एक बार, यहाँ बैठा चेक करो,
x का मान 2 बैठा दिए, फिर जोड़ देंगे, फिर y का मान कितना है 4, तो 4 2 6 ही होता है। ये पहला कंडीशन ठीक है, लेकिन देखते हैं इसमें, देखते हैं मिला के ना। पहला देखो यहाँ पर क्या, x का मान कितना बैठाना है 2, तो 2 बैठा दिए, माइनस y का मान कितना 4 बैठाना है, y का मान कितना 6 बैठाना, हाँ y का मान 4 बैठाना, 4 बैठाओ तो घटाओ कितना 2 आएगा, आंसर नहीं आएगा, -2 आएगा, उल्टा घटाना चाहे तो कितना -2 आएगा, तो बराबर कहाँ होगा, नहीं होगा। इसका भी आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, देखना ऑप्शन डी ही सही होगा, देखना अभी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखो s का मान कितना है 4 है, y का मान कितना है 2 है, चलो बैठा इसका वहाँ पर दोनों बैठा, तो यही वाला सही लग रहा है, यही वाला होबे करेगा, लास्ट ऑप्शन यही होगा। s का मान कितना है 4 बैठा दिए, प्लस y का मान कितना है 2 बराबर 6 होगा, हाँ 4 तो 6 ही होगा, पहला कंडीशन ठीक होगा। अब उसमें बैठाते हैं, s का मान 4 प्लस माइनस है, माइनस लगा दिए, फिर y का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 4 में 2 कितना होगा 2 ही होगा, देखो सही आंसर हुआ, मैंने इसे दोनों जो है फिट हो गया, आंसर सही आ गया, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन समझाए हैं पूरा अच्छा डिटेल समझा रहे हैं ना, इससे थोड़ा मैथ का यही रूले है, जब तक से नहीं बनाइएगा अपने से तब तक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सोचे कि चलो वीडियो बना के समझा दे रहे हैं, फेस टू फेस में बोर्ड बताएंगे हर एक क्वेश्चन का सही से, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण, सबको सही से सॉल्व करना होगा। द्विघात समीकरण किस तरह रूप में होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। यदि यहाँ पर गलती से 3 हो गया तो उसको बोलते हैं त्रिघात, क्या बोलते हैं त्रिघात होता है, लेकिन द्विघात पूछा मतलब घात में अधिकतम कितना 2 ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो इसको सही से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, इसको थोड़ा उतार लेंगे, इसको हाँ चलो ऑप्शन डी में यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो देखते हैं किसमें x का मान, पहले इस तरह मान निकालो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो सबको, ये ब्रैकेट तक घटा सब आता है, ये सोल्यूशन करके इसका आंसर निकालो, उसके बाद देखो इसका आंसर किस तरह आता है, तब उसको टिक मारेगा। चलो इसका आंसर बनाते हैं, पहले x में इसको गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 3x होगा, देखो 3 इंटू एक्स क्या होगा माइनस 3x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, उसको लिख दो। अब जितना इसको इधर लिया देखो एक्स इसके दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या माइनस 3x माइनस बराबर माइनस 7। ये तो एक्स खत्म हो गया, कहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ बचा, एक्स खत्म, इसमें ये नहीं होगा, क्यों देखो एक्स स्क्वायर का मान तो खत्म में पहले खत्म होगा, इसका आंसर एकदम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा सही आंसर। चलो ऑप्शन बी में चलते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में है, तो इसको क्या होता है a इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे उस रूप में, इसको लिखो a क्या मान कितना है a और b का मान क्या 1 है, a का मान x है और b का मान 1 है, इसको तुम लिखो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो एक किस्म क्या लिखेंगे x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर बराबर देंगे x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना x कितना होगा 2x होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। देखो यहाँ पर भी कट जा रहा है, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मान कट रहा है, तो इधर इसमें बचा एक्स स्क्वायर का मान खत्म हो गया, ये वाला आंसर नहीं होगा, मैंने एक्स स्क्वायर का मान रहना चाहिए, तब तो होगा बहुपद द्विघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात तो होते हैं 2, खाली एक्स बचेगा, इसका घात कहाँ 2 गया, 2 वाला घात तो खत्म हो गया पहले, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। चलो ऑप्शन सी में देखते हैं, इसका निकालें, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किससे होगा, इस तरह निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab a का मान कितना है x है, फिर गुना b का मान कितना है 1, 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना बराबर क्या है, इसको गुना करो 2x हो जाएगा, फिर इसको गुना करो माइनस 6 हो जाएगा, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना x कितना होगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर बराबर लिखेंगे 2x माइनस 6 है ना। अब देखो इसको लिखेंगे जितना उधर इधर ले, जितना उधर सब बराबर इधर ले आओ, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखो यहाँ पर 2x तो लेगा माइनस 2x हो जाएगा, इधर माइनस क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 होता है, जानते हैं बहुपद हमेशा 0 बराबर होता है। देखो यहाँ पर 2x और 2x कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, आज देखो यहाँ पर 6 और 1 कितना होगा 7 होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर 6 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। देखो ये वाला द्विघात बहुपद हुआ, क्यों देखो अधिकतम घात कितना है एक्स स्क्वायर के बच्चा है, अभी भी इसका खत्म नहीं हुआ, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है, मतलब ये वाला क्या है द्विघात बहुपद है, क्यों इसका घात अधिकतम घात कितना है 2 है।
सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। ये छोड़ो, इसको आंसर गलत हो जाएगा, उसको आंसर उसमें भी नहीं आएगा वाला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 का जो आंसर जो होगा, 12 नंबर का आंसर देखो, एक फार्मूला होता है डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसी से आपको मेरा आंसर निकलेगा। देखना अभी किस तरह निकलेगा ना। वो समझो क्या दिया है? बहुपद मेरा दिया हुआ है 12 नंबर में। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया हुआ ना, -1 बराबर 0। इसमें निकालना है मूलों की प्रकृति कैसा होगा। देखो इसमें देखो ए का मान निकालो पहले। ए बराबर क्या दिया हुआ है? 1। बी बराबर भी कितना है? देखो यहाँ पर 1 होगा। और सी बराबर क्या दिया है? -1। तो डी कैसे निकालते हैं? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये होता है कि नहीं? अब डी का मान निकालो। डी बराबर क्या होगा? बी कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू सी कितना है? -1। फिर सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस, देखो यहाँ पर इसको गुना करो। देखो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस दे दिए। 4 एकम 4, आज इधर 4 कितना होगा? 4 ही होगा। तो क्या डी का वैल्यू कितना निकला? 5। डी बराबर कितना निकला? 5। तो याद रखना, जब भी डी का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो? 0 से बड़ा हो, तो मूल का जो प्रकृति निकलता है कैसा निकलता है? वास्तविक निकलता है। और तो मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। इसको याद कर लीजिएगा। तो देखो डी का मान क्या 0 से बड़ा है? हाँ 0 से बड़ा है। 5 तो 0 से बड़ा है ना। देखो डी का मान जो 0 से बड़ा होगा मतलब 5 0 से बड़ा ही है। तो इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? असमान होगा। इसको याद कर लीजिएगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होता है? वास्तविक और असमान होता है। इसको याद रखिए। यदि डी का मान 0 के बराबर हो, क्या हो? 0 के बराबर हो, तो मूल का मान कैसा होता है? मूल का प्रकृति कैसा होता है? वास्तविक होगा, लेकिन असमान नहीं होगा, समान होगा वहां पर। कब? यदि डी का मान 0 के बराबर हो। यदि डी का मान 0 आ गया तो उसमें क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। उसमें टिक लगाएगा। डी का मान तो 0 से बड़ा है, इसलिए क्या मानना है वहां पर? टिक। वास्तविक और असमान टिक मारेगा। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर जो हो सटीक आंसर क्या आ जाएगा? 12 का ए नंबर सही आंसर होगा। 12 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का ए सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 13 नंबर में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, देखो क्वेश्चन आ ही गया। अभी क्या बोले? क्वेश्चन आ ही गया जो अभी बोले थे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 13 नंबर में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे यदि डी का मान क्या होगा? 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा होगा तब, है ना। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिया? ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ इसका मान, इसका जानते हैं डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है कि नहीं? डी का फार्मूला। तो देखो जहाँ डी है तो यहाँ पर ये वाला लिख दिया है ना। तो उसमें कोई दिक्कत है। जहाँ डी है तो ये वाला लिखा हुआ है। तो देखो जिसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac लेकिन 0 से बड़ा हो, उसी का क्या होगा? वास्तविक होगा। और मूल का अस्तित्व क्या होगा? मूल का वास्तविक होगा और असमान आंसर होगा, भिन्न होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तब होगा भिन्न होगा आंसर। ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो तब उसका मूल का अस्तित्व वास्तविक होगा और मूल जो होंगे भिन्न होंगे। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 14 में? क्या दिया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा? देखो हम लोग विभक्तर निकालना, डी निकालना। विभक्तर को ही बोलते हैं हम लोग डी। क्या दिया हुआ है? क्या निकालना है इसमें? विभक्तर निकालना, विभक्तर, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग डी। इंग्लिश इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डी निकालना है, सिंपल सा। डी कैसे निकाले थे? डी किस तरह? देखो यहाँ पर डी किस तरह निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 क्या समय बहुपद दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। पहले ए का मान निकालो। ए बराबर क्या है? यहाँ पर 1 छुपा 1 लिख दिए। बी बराबर यहाँ पर भी 1 छुपा 1 लिख दिए। माइनस देखो माइनस 1 दे दिए। 80 मेरा कितना है? 3 है, लिख दिए 3। डी किस तरह निकालते? डी बराबर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं? डी बराबर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो लिखेंगे डी बराबर बी कितना है? देखो बी कितना? -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए खोजो, ये कितना है? 1। सी खोजो, सी कितना है? 3। तो लिखेंगे डी बराबर -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। माइनस 4 एकम 4 4 12 कितना? 12 होगा। तो डी मेरा कितना होगा? 12 में घटा कितना? 11 बचा। सबसे बड़ा कौन है? 12 से माइनस। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -11। खोजो -11 कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुने। तो इसको याद लीजिएगा। फार्मूला होता है ए एन। क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही वाला खोजो कहाँ पर दिया हुआ है? ये वाला फार्मूला होता है। एपी का एनवा पद बराबर क्या होता है?
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहाँ पर दिया ऑप्शन, ऑप्शन में खोजो एन बराबर जो दिया हुआ है, एन बराबर क्या दिया ऑप्शन डी में दिख रहा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस नंबर का, क्वेश्चन नंबर 15 का सटीक आंसर डी नंबर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि एपी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। 30वां पद क्या निकालेंगे, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जगह देख लीजिएगा 5.2 में मिलेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन ये वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन कितना है 16 नंबर। क्या दिया हुआ है मेरा, एपी मेरा दिया हुआ है कि 10,7,4 डॉट 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 क्या निकालना है का 30वां पद निकालना है। 30वां पद हमको निकालना है, क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट में होता है इसको बोलते हैं ए, क्या होता है उसको बोलते हैं, देखो इस जो चैप्टर वाला है, एपी वाला चैप्टर जो है समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। क्लास 10 चैप्टर 5 यानी कि समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन जो है वो डिटेल से पढ़ाए हैं। तो एक भी क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट बताते, शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता चुके हैं, सोल्यूशन कर चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिस तरह एग्जाम पूछता है सबको बता चुके हैं। देखो यहाँ पर जो बताने शॉर्ट में बता देते हैं फार्मूला क्या, इसको बोलते हैं और डी कैसे निकालते हैं ना, जो अंतिम पद घटा पहला पद घटाते हैं तो आपको डी का मान निकल जाता है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बराबर मेरा 10 दिया हुआ है, डी कैसे निकालते हैं ना, अगला पद घटा पिछला पद, तो 7 घटा के 10 होगा तो डी कितना निकल गया, -3 निकला। और जो लास्ट में जो दिया हुआ है 30वां पद निकाल, मैंने एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है ना। अब हम लोग अभी सीखे फार्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं, अभी नहीं सीखे थे। अभी ए का मान कितना है 10 लिखेंगे, प्लस एन मेरा कितना है 30 है तो लिखेंगे 30 माइनस 1 है तो लिख दिए, फिर इंटू डी कितना है -3 तो लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे 10 प्लस 30 में जाने से 29 गुना -3, फिर लिखेंगे 10 प्लस घटाओ 29 दिया कितना होगा 87, कितना होगा 87, माइनस लगा देंगे तो लिखेंगे 10 प्लस माइनस -87 बराबर कितना होगा घटाओ तो -77 आया, कितना होगा -77 सही आंसर का। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी -77 होगा सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, एपी 3,8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है ना, 378वां पद नहीं निकालने वाला, कौन सा पद 78 है। इस बार एन का वैल्यू दिया हुआ है 78, हमको निकालना है एन का वैल्यू फाइंड करना है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 का है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है उसी को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है 3,8, 13, 18, देखो 3, 8, उसके बाद क्या दिया हुआ है 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद मेरा क्या 78, इसको निकालना है, कौन सा पद 78 है। तो फर्स्ट में क्या है 3 मैंने ए का वैल्यू कितना निकला 3, और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, अगला पद को पिछला पद से घटा देते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ घटा चाहे यहाँ से यहाँ घटा, लेकिन घटाना है यहाँ से कहीं से घटा सकते हो। तो लिखो 8 में कितनी घटा तो कितना बचेगा 5 में, डी का वैल्यू कितना निकल गया 5, और जो लास्ट में दिया हुआ उसको बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं 78 में दिया हुआ 78 दिया हुआ है। तो ये फार्मूला होता है एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। देखो एन दिखेंगे वहाँ पर क्या लिखेंगे 78 लिखेंगे, उसके नीचे लिख दिए 78 बराबर ए का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस एन तो मेरा निकालना है इसलिए एन माइनस 1 रहेगा, डी वैल्यू कितना दिया हुआ है अभी निकाले 5 निकाले, लिखेंगे 78 बराबर 3 प्लस गुना करो पारी पारी 5 एन हो जाएगा, फिर 5 का -5 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो जितना संख्या इसको इधर ले आओ 78, ये इधर क्या -3 हो जाएगा, तो इसको माइनस हो गया +5 हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचा -5 है, क्या बचा -5 एन बच गया। तो इसको जोड़ो 8 और 5 कितना होगा 13, हाथ में 1 बचा और 8 7 करके 8 हो जाएगा -3 बराबर 5 एन। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 83 में 3 घटा कितना बचेगा 80 बराबर 5 एन। तो लिखेंगे 5 एन बराबर 83, कोई दिक्कत है इसको पलटा दे, कोई नहीं 80 होगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, खाली इसको पलटा दिए। अब लिखेंगे एन बराबर क्या लिखेंगे एन बराबर 80/5, 5 से काटो कितना कटेगा काटो 5 कम 5 कितना बचा 3, 16 × 80 होता है कि नहीं। तो लिखेंगे n बराबर 16, मेरा 16वां पद जो होगा 78 होगा। ऐसे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में खोजो 16 कहाँ दिया हुआ है, कितना नंबर है 17 नंबर का 16 आंसर होगा 16वां पद। देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 16वां पद, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 16वां पद, सटीक आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। जब क्वेश्चन 18 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं
होती है। क्या होती है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसको याद कीजिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। इसको टिक मार लीजिएगा, समानुपाती में याद कर लीजिएगा, है ना। यदि दो त्रिभुज क्या है? समरूप है। देखो ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर मान ली, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, दोनों त्रिभुज बराबर है, तो इसको संगत, इसका संगत भुजा क्या होती है? इसका संगत भुजा कौन है? ये वाला है। इसका संगत कौन है? ये वाला है। इसका संगत कौन है? ये वाला। तो याद रखना, जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। संगत भुजाएं अनुपात के बराबर होती है ना, अनुपात बराबर होती है ना। देखो ए बी बटा क्या होगा? ए बी बटा इसके बट्टा में पी क्यू होगा, बराबर किसके बराबर होगा? ए सी बट्टा में क्या होगा? पी आर बराबर क्या होगा? बी सी, इसके बस ये वाला हो जाएगा। इस तरह से होता है, अनुपात में बराबर होता है, अनुपात में, है ना। इसको याद, इसका क्या हो जाएगा? अनुपात। अनुपात खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर कितना? 18 बने। समानुपाती वही वाला अनुपात समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा लीजिएगा। कितना का? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसको याद, देखो दो, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो कितना 4:9 में है, तो इसको 4:9 में दिया हुआ है ना। तो जो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना, याद कीजिए, क्षेत्रफल जो होता है इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको दोनों को वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा। 4:9 का क्या करना है? दोनों को अलग अलग वर्ग कर। 4 कितना होगा? 4 चौका 16, 9 9 81, उन्होंने कितना होगा? 16:81 होगा। आंसर क्या होगा? 16:81। दोनों का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है, दोनों का डबल से गुना कर देना है। 4 को 4 से गुना, 4 को 16 हो जाएगा, 9 को 9 से गुना करो 81 हो जाएगा। आंसर क्या? 16:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया हुआ है? 16:81। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 20 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? 20 का आंसर 20 में क्या? त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना दिया है? 6√3, ए सी कितना दिया है? 12, तो और बी सी दिया है 6, तो कौन बी है? कौन बी क्या होगा? 90 ना 120 ना 60 ना क्या होगा? देखो एक बार, चलो इसको लिखते हैं एक बार। एक त्रिभुज में दिया हुआ है ए बी सी, क्या दिया हुआ है? ए बी सी, है ना। ए बी सी लिख दिए। इसमें बोला ए बी मेरा कितना है? 6√3 दिया हुआ है, ठीक है, मान लिए। फिर दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए सी कितना दिया है? 12 दिया है। ए सी मेरा कितना दिया है? 12 दिया हुआ है, ठीक है। ए सी मेरा 12 दिया, बी सी मेरा कितना दिया? 6 दिया हुआ है ना। तो बताना है मेरा कौन बी कितना डिग्री बने, तो सिंपल सा कितना डिग्री? 90 डिग्री बनेगा। कैसे 90 डिग्री बना सर? तो कोई फार्मूला सिंपल सा, इसमें जो ट्रिक लगाओ, जिस ट्रिक फ्लो हो गया समझो कि 90 डिग्री ही होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। एक ट्रिक क्या होता है? क्या होता है? ये कर्ण है, तो कर्ण इसके बराबर क्या होता है बताओ? ये दोनों का इसको कर्ण जोड़ने के बराबर होता है कि नहीं? कर्ण इसका बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जो कर्ण जो इसका यदि आंसर लाना है तो लंब और आधार को यदि स्क्वायर कीजिएगा, यदि जोड़ने को यदि इतना आ गया तो समझो क्या? एक समकोण त्रिभुज ही है। आज समकोण त्रिभुज क्या था? 90 डिग्री होता ही है। तो चलो इसको बनाते पहले इसको दोनों को स्क्वायर करो, आज जो यदि इतना से यदि आ गया 12, समझो कि 90 डिग्री आंसर होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको जोड़ो, 6√3 का स्क्वायर करो, आज जोड़ो इसका 6 का स्क्वायर करो, यदि आंसर आ गया समझो 12, समझो कि सही आंसर क्या? 12 नहीं, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करके देखना है, दोनों का जैसे सेम आ गया आंसर, समझो कि आंसर सही है, 90 डिग्री आंसर होगा, है ना। इसको गुना स्क्वायर करो, देखो 6√3 कितना बार है? 2 बार, 2 बार गुना करेंगे। देखो यहाँ पर 6√3 2 बार है, 6√3 गुना 6√3, 6 छक कितना होगा? 36, फिर 3 डबल है, √3 क्या 3 होगा, तो लिख दिया 3। तो क्या होगा? देखो 36 गुना 3, तो गुना करो 3 तिया 3 छक 18, 1 3 तिया 9 और 1 10, कितना हुआ? 108। कितना हुआ? 108 प्लस 6 का सर कितना होगा? 36, 12 का सर कितना? 144 होता है। अब इसे जोड़ो तो 8 6 14, हाथ में 1, 3 0 3, हाथ में 4, 1 का 1, देखो बराबर दोनों आया 144, मतलब समझो ये सही है, फॉलो हो रहा है, समझो ना समकोण त्रिभुजी है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? कोण बी पास कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 का सटीक आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से आंसर, ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा लीजिएगा, 90 डिग्री आंसर होगा। कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। रिजल्ट कर रहे हैं इसको एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? मूल बिंदु से P 3,4 की दूरी है, बताना है कितना दूरी होगा। दूरी सूत्र से निकालना है, दूरी सूत्र से, है ना। फार्मूला होता है दूरी सूत्र, क्या होता है दूरी सूत्र फार्मूला? इसको याद कीजिएगा। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला क्या होता है? दूरी सूत्र का फार्मूला, उसको याद कीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कितना? 21 में जो दिया हुआ है, मूल बिंदु से, डायग्राम होता है ना, मूल बिंदु कहाँ होता है? ये लोग काटते तल है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है ना, होता है कि नहीं? तो मूल बिंदु से, है ना,
क्वेश्चन जो दिया हुआ है मूल बिंदु से बिंदु कितना है वो मान चलो P मेरा दिया हुआ है, P मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर। और P जो है कितना में है 3,4 पे है। तो ये दोनों का दूरी निकालना है। क्या दोनों का दूरी कितना दूरी पर है उसी को निकालना है ना। तो कैसे निकाल दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलो मान लीजिए मान लीजिए मूल बिंदु है, चलो मान लिए दूरी मेरा इतना दूरी पर बना हुआ है, ये यहाँ पर मूल बिंदु इस तरह होगा डायग्राम, और यहाँ पर मान चलो वहाँ दिया हुआ है। चलो मान लिया P, इसको मान चलो इसको मान लिए O और इसको मान लिए P, है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु निर्देशांक होता है 0,0 होता है कि नहीं, मूल बिंदु 0,0 ही होता है। लिख दिए 0,0 और P का मेरा दिया हुआ है 3,4, तो लिखेंगे 3,4 बस। दिया हुआ है वाला उसको सूत्र फिर लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। सिर्फ मान लगा दो आंसर आ जाएगा। तो लिखना है दूरी सूत्र से, अब इसको बैठा दो बराबर क्या होगा, बस लगा दो यहाँ पर OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर दूरी निकालना है। x2 मेरा क्या दिया हुआ है, x2 मेरा 3 दिया हुआ, तो लिखेंगे 3 - x1 कितना है मेरा 0, लिख दिए 0। फिर लिखेंगे इसका स्क्वायर करना है प्लस y2 कितना दिया हुआ है 4, लिखेंगे 4 - y1 कितना है भाई 0 है, तो लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 में जांच देखो 3 में घटा 0 कितना 0, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में तो 4 ही बचेगा, फिर लिखेंगे इसका स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर रूट अंडर 3 का कितना होगा 9 होगा, 9 लिख दिए प्लस 4 का कितना होगा 4 का 16 का 16 होगा, फिर लिखो 16 9 कितना होगा 25, रूट 25 ऊपर रूट 25 का 25 वर्गमूल का कितना होगा 5 होगा, माने 5 मात्रक सही आंसर हो जाएगा। कितना होगा 5 मात्रक खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 21 नंबर, क्या होगा 5 मात्रक सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में, अच्छा सॉल्व करना है आपको, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको रोज़ प्रतिदिन वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पर। रोज़ क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम इस चैनल पर लगातार एग्ज़ाम तक चलने वाला है। इस एग्ज़ाम तक आप लोग तैयारी कराने वाले हैं, हम तैयारी कराएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। देखो मध्य, ये वाला दूरी सूत्र हुआ और एक सूत्र होता है मध्य बिंदु सूत्र, इसको याद लीजिएगा, है ना। और एक सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र, कैसे निकालते हैं। देखो 2 बिंदु दिया हुआ है, एक मेरा क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 2,5, क्या एक बिंदु यहाँ पर है 2,5 के रूप में। चलो मान लिए मेरा 2,5 के है, इसको मान लिए b, और यहाँ पर जो b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है मान लिए कितना 4,7, तो इसका निकालना है मध्य बिंदु, मतलब बीचों बीच में हिस्सा, इसको मान लिए p, चलो बीच में, इसी का मान हमको निकालना है x, y के रूप में, इसको हमको निकालना है, बिंदु P का मान निकालना है। ये वाला 2 बिंदु दिया हुआ है, तो इसका मध्य बिंदु बीचों बीच में क्या मान होगा उसी को निकालना है ना। तो याद रखिएगा मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, इसको याद रखिएगा, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं। यदि हमको निकालना है x का मान तो क्या बोलते हैं x1 + x2 बट्टा में 2, और y कैसे निकालते हैं ना, y1 + y2 बट्टा में 2 होता है, सूत्र होता है। देखो यहाँ पर इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। देखो x1 खोजो, x1 कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस, देखो x2 खोजो 4 है, तो लिख दिए बट्टा 2, 4 तो कितना हुआ 6 बट्टा 2, 2 3 6, मेरे x का मान कितना निकला, x का मान 3 निकला। और y का मान कैसे निकालें, y1 खोजो, y1 कितना है 5, y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है 7 बराबर बट्टा में 2 लिखेंगे। देखो फार्मूला 2 बट्टा 12 दिया हुआ है, 7 5 12 बट्टा में 2, 2 6 12, यानी कितना निकला 3 और 6 निकला। मैंने इसका जो मान निकलेगा बिंदु P का x, y में क्या निकला, x कितना 6 और x का 3 और y का मान 6, आंसर क्या होगा 3,6 होगा। क्या होगा 3,6 इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 3,6, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ऑप्शन नंबर जो सी हो दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3,6 सही आंसर हो जाएगा। अब तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 2 sin a बराबर sin 2a तो हो तो क्या a का मान क्या हुआ, याद रखना a का मान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो 8.4 में 8.3 में दिया हुआ है क्लास 10 का NCERT बुक में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 sin a बराबर sin 2a, यानी कि a का मान क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए ऑप्शन के हिसाब से। चलो एक मान हम लोग देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है डायरेक्ट इसके आंसर बता दे, डायरेक्ट इसका आंसर ही बोल देते हैं, इसके मान के क्या रखेंगे। तो देखो ये कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में ना, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मतलब ए का मान क्या ढूंढे जो आंसर दोनों बराबर हो जाए। चलो ए का मान हम 0 रखते, जो आंसर है उसी को लिखते हैं, आंसर 0 होगा हम जान रहे हैं। तो देखो 2 sin a क्या लिखना है, ऑप्शन में ऑप्शन देखो सी में दिया हुआ 0 डिग्री, चलो इसको बैठा देते हैं 0 डिग्री बराबर sin 2 इंटू, यहाँ पर इंटू है तो 0 डिग्री लिखेंगे, दोनों बराबर होगा। ये मालूम है कि दोनों बराबर होगा। देखो यहाँ पर sin
बताओ 2 है 2 लिख दिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग जानते ही होंगे, 8.2 को पढ़ा चुके हैं। देखो 8 पार्ट भी पढ़ा चुके हैं, इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक प्लेलिस्ट मिला हुआ, सबका मिल जाएगा प्लेलिस्ट, खाली जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्लास 8 का ट्राइगोनोमेट्री वाला चैप्टर का डिटेल से बताए हुए हैं। हर एक चैप्टर प्रत्येक एक्सरसाइज को अच्छा से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताए हैं, आप क्वेश्चन आंसर के साथ फार्मूला के साथ, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 लिख दिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 ही होता है, क्या 0 होता है, लिख दिए 0, ठीक है, बराबर साइन लिखेंगे, देखो यहाँ पर गुना करो, 2 गुना 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो लिखेंगे 0 डिग्री, होगा कि नहीं। यदि बोलेंगे 3 गुना 0, 0 ही ना होगा, 0 को सिर्फ 0 0 ही होता है। देखो 2 गुना 0 क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। अब देखो 0 गुना 2 क्या होगा, 0, बराबर साइन 0 डिग्री हो गया। देखो बताओ साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है कि नहीं, हाँ सर होता है सर, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, दोनों बराबर ही ना हुआ, सही आंसर है। इसको घुमा के इधर लिख सकता है, साइन 0 डिग्री बराबर, इसको उधर कर दो 0, मैंने ये वाला क्या होगा, ऑप्शन 23 का क्या होगा, 23 का जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर होगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24 में कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको बनाते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 24 में cos 48 डिग्री ना, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो इस तरह क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बहुत बता दिए इस तरह क्वेश्चन, एकदम इतना एग्जांपल दिए हैं कि आपको एक भी जगह देख एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा वहाँ पर। देख क्या ना है वहाँ पर, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहाँ पर। जहाँ देख लीजिएगा वीडियो को ना, आप लोग को त्रिकोणमिति समझ में आ गया, ये मेरा गारंटी है। देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक, या तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा ना। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन में इसका मान निकालना है, कितना मान इसका होगा, क्या निकालना है, मान निकालना है, कितना नंबर का, 24 नंबर का आंसर किया था, 24 डिग्री 24 नंबर का आंसर है। चलो इसका मान निकालते हैं ना, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पर cos 48 माइनस साइन 42 दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको बनाते हैं किस तरह से, चेंज करो, ये cos 48 डिग्री है ना, चलो इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, साइन दोनों सेम बदलो। चलो इसको बता देते हैं साइन, एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। इसको याद रखिए, सब बता चुके हैं नोट्स में, है ना। और बता देंगे cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं, ये होता है cos थीटा। इसको उधर घुमा भी पूछ सकता है, इधर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई देखो दिया हुआ है थीटा को, चलो मान लीजिए थीटा मेरा कितना दिया हुआ है, चलो 0, देखो ये जो 48 है, चलो इसको थीटा मान लीजिए, 48 को क्या थीटा मान लिया। फार्मूला क्या होता है साइन, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मेरा कितना है 48, लिखेंगे 48 डिग्री। इसको इस साइड से रहने दो, साइन 42 डिग्री छोड़ दो इस साइड, तो लिखेंगे साइन, आप दोनों घटा कितना 10 में 8 जाने से 2 बचेगा, ये बचा 8 42 होगा, माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताओ साइन 42 डिग्री घटाओ साइन 42 कितना बचेगा, 0 ना बचेगा, कितना होगा 0, दोनों कट जाएगा, कितना बचा 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खोजो, ऑप्शन नंबर कितना हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सटीक आंसर क्या हो जाएगा। कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कितना नंबर है 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। 0 आंसर है, क्या आंसर आएगा 0 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं, क्वेश्चन जो दिया हुआ है 25 में, उसको चलते हैं। 25 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो 25 में क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 में कि यदि साइन ए बराबर 3/5 तो cos ए का मान होगा। देखो मैथ इसलिए हम बोलते हैं ना, मैथ को इसलिए हम बोर्ड में बताना चाहते हैं कि देखो बच्चा को मोबाइल में देखो इस तरह मोबाइल जो बताते हैं हम इस तरह बताते हैं, इस तरह लिख बताते हैं। देखो इससे छोटा मोबाइल किससे लिखेंगे, इस तरह देखो इतना लंबा आंसर है, मोबाइल में लिख नहीं सकते, इसलिए हम बीच में मैथ को जो है बोर्ड पर ही बताते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, देखो ये लंबा बनेगा, देखना अभी क्वेश्चन नंबर 25 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मेरा दिया हुआ है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5। तो क्या निकालना है हमको, जो मान निकालना है किसका निकालना है, cos ए का मान निकालना है हमको, क्या निकालना है cos ए का मान निकालना है आंसर। तो बनाते देखो यहाँ पर याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है लंब बटा कर्ण। लंब को बोलते हैं P और कर्ण को बोलते हैं H, होते हैं कि नहीं। साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन बराबर क्या लिखेंगे P/H लिख दिए, बराबर 3/5, मतलब P सीधा में कौन है 3 और H सीधा में 5, तो लिखेंगे P बराबर 3 H बराबर 5। तो बताओ जब भी इस तरह से निकालते हैं, देखो P
एच, एगो क्या छूटा, एगो मेरा बी छूटा हुआ है, बी में ना आधार छूटा हुआ, आधार निकालेंगे, पहले आधार निकालो, बी का मान छूटा, तो बी का फार्मूला क्या होता है, बी का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना, सब बता चुके हैं 8 पार्ट में, लेक्चर 1 से देखिएगा वीडियो, लेक्चर 5 को वीडियो है, 5 को सबसे 1 से देखते आएगा तो आप लोग ज़्यादा समझ में आ जाएगा ना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देखो ये बी मेरा क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर, एच मेरा कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी मेरा कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे बी बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, लिखेंगे बी बराबर कितना बचेगा, बता कितना बचा 15 में से 6 बचेगा 1, रूट 16 बचा, तो लिखेंगे बी बराबर रूट 16 का कितना होगा, बराबर 16 का बराबर कितना 4 होता है, 4 16, मैंने बी का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। अब लिखो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए निकालना, तो कॉस थीटा क्या होता है, देखो कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है आधार बटा नहीं, हाँ आधार बटा ही होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर, आधार को बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं एच, ये वाला फार्मूला होता है। तो बी का मान अभी निकाल, बी का मैंने कितना निकाला 4 निकला, लिख लो फार्मूला बी बटा एच होता है, देखिए कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे कॉस ए बराबर बी का मैंने कितना निकला 4 निकला बटा में एच, जैसे तुमने दिया हुआ है पहले से एच कितना दिया 5 दिया, आंसर क्या आ जाएगा 4 बटा 5, खोजिए 4 बटा 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा 4 बटा 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किसका 25 नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर, देखो ये सब क्वेश्चन सब लॉन्ग दिया हुआ है, क्या करें बनाना तो पड़ेगा, शॉर्ट में तो बता नहीं सकते हैं, समझ में फिर नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, ये वाला भी लंबा बनेगा, हल्का सा इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 के चलते हैं, जितना लंबा होगा वीडियो को देखो अंत तक। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में जो दिया हुआ है 26 नंबर का आंसर क्या दिया हुआ है 26 में, कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। क्या नहीं, देखो ये मीनार है धरती पर खड़ा है ना, देखो मान चलो ये धरती पर खड़ा है, ये वाला मेरा ये वाला क्या है मान चलो ए भी मान लिया मीनार है, ये वाला क्या है मीनार है, मीनार की ऊंचाई है ना, ध्यान दीजिएगा। अब धरती पर कितना खड़ा, देखो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, ये जो मीनार दिया हुआ है, तो धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु दिया था, धरती का बिंदु मान ली इसको, धरती के एक बिंदु है ना, और मीनार के पाद बिंदु, जो मीनार के अंतिम बिंदु लास्ट में जमीन पर सटा हुआ है, इसको मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है, दूरी दिया हुआ है 15 मीटर, कितना दूरी दिया हुआ है 15 मीटर दूरी मेरा पहले से दिया, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया सी दिया हुआ है। फिर बोला कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है ना, तो बोल दिया मीनार के शिखर का उन्नयन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका ऊंचा कितना निकालना, कितना ऊंचाई है, सिंपल सा लॉजिक लगा, डायरेक्ट लगा देते। देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ये वाला क्या है लंब, ये आधार, लंब आधार बता कौन फार्मूला वाला आधार आता है ना, tan में आता है, लंब बटा आधार होता है, लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा, क्या लिखेंगे tan, अब थीटा देखो थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे, थीटा हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार माने कि P/B होता है ना। अब देखो tan 60 डिग्री बराबर, देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लिख दें P/B, देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या होता है √3, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 बराबर P का मान कितना, देखो P मेरा क्या है लंब तो कुछ नहीं है, लंब मेरा मीनार है, मीनार की ऊंचाई लिख देते हैं, इसको AB लिख देते हैं, अब मेरा B के आधार मेरा दिया हुआ है 15, इसको गुना कर दो, इसके साथ गुना होगा कि नहीं, 15√3 हो जाएगा बराबर AB, मैंने रूट कितना निकल गया, मेरा AB मेरा निकल गया 15√3 मीटर, मैंने AB मेरा क्या है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा 15√3 मीटर हो जाएगा। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन 26 का ना, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15√3 मीटर से आंसर होगा 15√3। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, कि देखो बच्चों को भविष्य का सवाल है, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल कमेंट कीजिए कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है ना। अब देखो क्वेश्चन में देखो 27 में क्या दिया हुआ है, 27 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 27 नंबर का आंसर 27 में दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, चलो त्रिभुज PQR छापते हैं, ड्राइंग करते हैं, ABC नहीं PQR, PQR मेरा P क्या, मेरा Q क्या है समकोण है, मतलब Q का मान कितना 90 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला कि PQ मेरा कितना दिया है 3, PQ मेरा कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ मेरा 3 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR मेरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कि कौन QPR
क्यू पी आर, इस कोण का हमको मान निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको कोण का मान किससे, देखो ये वाला क्या मेरा 35, ये वाला कितना 90 डिग्री दिया हुआ है, कितना है 90 डिग्री, 30, ये 90 डिग्री दिया, तो क्या निकालना है, क्यू पी आर का मान निकालना है। इस कोण का हमको मान निकालना है। तो कैसे निकाल, देखो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पहले दिया है मेरा, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है मेरा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। और क्या दिया हुआ है मेरा, दिया हुआ है पी क्यू मेरा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर मेरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, कोण क्यू पी आर निकालना है, इसका मान वाट। तो कैसे निकालें, चलो इसको निकालते हैं। ये तो 3 दिया है, 6 दिया है ना, ये इसको इसी कोण का मान, इसको मान ले थीटा मान, इसको मान ले क्या मान, थीटा मान, इस कोण को मान ले थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा, क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है बताओ, cos आधार बटा कर्ण होता है, बताइए थे अभी, आधार बटा कर्ण यानी कि b/h होता है। लिखेंगे cos थीटा, लिखेंगे cos थीटा बराबर लिखो b/h हुआ। देखो यहाँ पर b मैंने कितना दिया है, देखो ये देखो ये वाला थीटा है, देखो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब। ये आधार हुआ, मैंने आधार मेरा कितना दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे आधार मेरा कितना दिया हुआ है 3, और एच मेरा कर्ण तो फिक्स होता है 6, 3 एकम 3, 3 6 मेरा कितना 1/2 निकला, यानी cos थीटा का मान निकला 1/2। तो जरा बताओ cos थीटा मान कितना 1/2 होता है, बता cos किस डिग्री का मान 1/2 होता है। तो याद है हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/ कितना होता है 2 होता है ना, 1/2। यानी यहाँ पर कितना निकला मेरा, यहाँ पर 60 डिग्री निकला। खोजो 27 कहाँ पर है, 60 डिग्री दो, ठीक मार दीजिएगा। cos 27 का क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 28 में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में भिड़ेगा तो भिड़ेगा मेरा 100% गारंटी। ये देखो एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्श रेखा होती है। देखो वृत्त में स्पर्श, देखो स्पर्श रेखा कहने का अर्थ होता है, स्पर्श रेखा के किसे कहते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, वैसा रेखा, जो वैसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। वो मेरा ये वाला स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी खींच सकते हैं एक स्पर्श रेखा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से पूरा एक बिंदु में, एक वृत्त में कुल अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। अनंत स्पर्श रेखा मतलब क्या हो, यहाँ पर भी हो सकता है स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी, मतलब प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो याद रखना कितनी होती है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 29 नंबर में, कि 5 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र और से जाने वाली ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, केंद्र और से जाने वाले रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। चलो इसको मिटा लेते हैं, इस प्रकार मिलती है, किधर गया क्वेश्चन किधर गया, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है 12 cm दिया था, PQ की लंबाई हमको निकालना है। चलो इसको बनाते हैं फटाक से, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं एक बार। चलो इसको मिटाते हैं एक बार। एक मेरा वृत्त दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मेरा वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। इसलिए वाला O है, ये वाला मेरा P है। अगर बाहर में कोई मेरा बिंदु क्या दिया हुआ है, बाहर में कोई बिंदु मेरा क्या दिया हुआ है Q, और यहाँ पर इस तरह मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि OQ मेरा दिया हुआ है 12, OQ मेरा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो हमको निकालना है PQ दूरी निकालना है, सिंपल से हम लोग यहाँ पर कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री हमेशा बनता है 90 डिग्री। स्पर्श का जब देखो जब वृत्त पर स्पर्श का स्पर्श करती है तो केंद्र से जो यहाँ पर दोनों तरफ क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो इसको बनाएंगे किस तरह से, समकोण त्रिभुज है, क्या लंब है, कर्ण आधार, तो लिख दो फटाक से। लिखेंगे यहाँ पर क्या PQ निकालना है, PQ क्या लंब है, फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर, लिखेंगे OQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर, लंब क्या है PQ स्क्वायर प्लस आधार क्या है मेरा OP स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, चलो इसको बनाते हैं। OQ मेरा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, और PQ मेरा कितना है, तो PQ का निकालना है PQ स्क्वायर प्लस OP मेरा दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर कितना है 144 होता है, बराबर PQ स्क्वायर रहने देंगे, चलो छोड़ दो, 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा, इसको इधर लेकर घटा दो, 144 घटाओ कितना 25 घटाओ कितना बचेगा, PQ स्क्वायर इधर आ जाओ, घटा
अंदर कितना 119 बचेगा बराबर पी क्यू स्क्वायर, क्या होगा पी क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे पी क्यू, जब इसको जो हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा तो रूट 119 हो जाएगा। खोजो 119 कहाँ दिया हुआ है, रूट अंडर 119 सही आंसर हो जाएगा 119। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी रूट अंडर 119 सेमी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन 30 में क्या दिया हुआ है, यदि टीपी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री तो पी टी क्यू बराबर है, हमको वही वाला मान निकालना है। चलो बनाएंगे। देखो यहाँ पर एक मेरा वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से दिया हुआ है, इसका डायग्राम इस तरह से होगा ना, डायग्राम तो देरी नहीं करेंगे, फटाक से मान इसको आंसर होगा, इससे डायग्राम होगा इसका। यहाँ पर मेरा ओ है, ये वाला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन वाला। यहाँ पर दिया हुआ है टी पी क्यू है ना, टी पी क्यू। देखो यदि टी क्यू केंद्र ऑफ वाले किसी भी दो स्पर्श रेखाएं है ना, टी पी, ये वाला मेरा क्या होगा पी होगा, ये वाला मेरा क्यू होगा और यहाँ पर मेरा टी होगा। तो हमको ये वाला कोण का मान निकालना है ना, ये वाला बोला टी पी क्यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है इसमें, किस कोण का मान निकालना है कि कोण पी टी क्यू यानी इस कोण का मान निकालना। देखो यहाँ हम बोले थे जब आसपास का क्या था, यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा। देखो ये वाला चतुर्भुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तीन को तो कोण मालूम हो गया, एक दो तीन को, तो उसको मान निकाल लेंगे, चार को जोड़ेंगे, लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस उसको मान लिए, चलो उसको मान लिए कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री होता है कि नहीं। सो जोड़ो कितना होगा 90 90 180 इधर कितना होगा 180 इधर 110 कितना होगा, फटाक जोड़ो 0 9 290 हो जाएगा, 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पर कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, उधर घटा 290 घटा दो, कितना बचेगा कोण पी टी क्यू बराबर कितना घटा 10 0 0 बचेगा, 16 9 से 17 कितना बचेगा 70 डिग्री आंसर कितना होगा। यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा 70 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर जो है कितना क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा दीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बनाएंगे, देखो 31 का फॉर्मूला का क्वेश्चन जो निकालने वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ने क्या बोला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देखो इसका क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है थीटा, क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। तो मान थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री इंटू पाई का मान कितना 22/7 होता है, आर का स्क्वायर, आर कितना 14 दिया है, तो इसका डबल कर देना है, 14 से 2 बार लिख दो, काट दो, देखो कटेगा 0 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 6 6 36 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा 2 3 6, आप गुना करो 22 गुना 14 कितना होगा 308 होगा बट्टा में 3, ये वाला आंसर होगा। इसका सेंटर में क्या ये वाला आंसर हो जाएगा 308 बटा 3। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सटीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है 308 बटा 3 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 32 में क्या दिया है, 32 में दिया हुआ है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है तो निम्नलिखित है, इसका देखो क्षेत्रफल। आप देखो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है कि यहाँ पर कोण जो दिया हुआ है ना, कोण देखो फॉर्मूला क्या थीटा बटा 360 डिग्री है, गुना पाई आर स्क्वायर होता है, वही वाला क्वेश्चन, खाली थीटा यहाँ क्या लेना है पी लेना है, कितना लेना है पी, क्या लेंगे पी बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। खोजो वाला कहाँ दिया हुआ है पी बटा 360 डिग्री, खोजो पी बटा 360 डिग्री कहाँ पर दिया हुआ है, पी बटा 360 डिग्री क्या है, पी बटा 360 डिग्री खोजो कहीं पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी देखो दोनों तीनों गुना कर, इसको दोनों गुना करके एक साथ लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि पाई आर स्क्वायर बट गुना पी बटे 360 डिग्री दिया, ये वाला भी सही है, दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा नहीं पाई स्क्वायर पी बट्टा 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाता है। 33 में क्या दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं 33 नंबर का आंसर। चलो इसको मिटा रहे हैं एक बार है ना, इसको मिटा के बनाएंगे इसका आंसर का आंसर। यहाँ पर जब दिया गया है तो इसमें क्या पूछा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है, मैंने दो वृत्त का त्रिज्या कितना है, मान लिया R1 मेरा दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, R2 मेरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है ना। तो वो पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो, उस त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि जो होगी इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर होगा है ना। तो माना कि जिसको निकालना है, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लिए
क्या मान लिए, आर मान लिए, क्या मान लिए, आर। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो यहाँ पर इसका इस वृत्त का जो परिमाप जो होगा, परिधि होगा, ये दोनों परिधि के योग के बराबर होगा। तो इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं। तो ये दोनों योग के बराबर होगा 2 पाई, देखो यहाँ पर क्या होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 के योग के बराबर होगा। देखो 2 पाई, अब इसमें देखो कॉमन क्या मिला, 2 पाई R बराबर, अब इसे लिखो यहाँ पर, इसमें दोनों में क्या, इसमें दोनों में कॉमन क्या, देखो 2 पाई 2 दोनों कॉमन मिला, 2 पाई लिख दिए, बचा क्या R1 प्लस R2 लिख दिए। तो 2 पाई से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2। R1 में कितना दिया 19, तो लिखेंगे 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, लिखेंगे R बराबर 9 9 8 हाथ बचा 1, कितना होगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा 28 सेंटीमीटर, सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा 28 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 32 से क्या देगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन खोजो 28 में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 33 का जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को टिक ला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 34 में क्या जाएगा, 34 में जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा, 34 में जो दिया हुआ है, एक मेरा घनाभ जैसा है, जिसके बांस घनाभ जैसा है, जो कमरे की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो बताइए, जो 12 मीटर 12 मीटर लंबे 12 मीटर लंबा दिया हुआ है, और चौड़ा मेरा कितना दिया हुआ है 9 मीटर, और ऊंचा कितना दिया हुआ है, मेरा ऊंचा जो दिया हुआ है, घनाभ जो है इसमें घनाभ जैसा है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जो ऊंचाई जो रहेगा इस तरह से घनाभ है, इस तरह से घनाभ मेरा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इस कमरा एक है, जो चौड़ाई कितना 9 और जो लंबा कितना है 12, और ऊंचा जो है ये ऊंचाई जो कितना दिया हुआ है, ऊंचा मेरा कितना दिया हुआ है, ये ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8 मीटर, कितना दिया हुआ है 8। तो कमरे में रखी जा सकती है, कमरा का डायग्राम हुआ। अब बताना इसको कितना लंबा बांस रखें, है ना, बताना कि इसमें बांस की लंबाई निकालना है। तो इससे बांस जो रखना है हमको किस तरह रखें, बांस पे रखना है हमको, अटना चाहिए इस रूप में, है ना, मतलब बांस की कितनी लंबाई है जो इसके रूप में अट जाए, है ना, बांस की लंबाई हमको निकालना है। तो बांस को रखेंगे कोना कोना लंबाई ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा विकर्ण होता है, क्या होता है विकर्ण। तो देखो आयतन का क्या करना है, घनाभ का हमको विकर्ण निकाल दो, आंसर हो जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो मान बैठा तो अपने आंसर हो जाएगा। एल मेरा कितना दिया 12, तो 12 का लिखेंगे स्क्वायर, प्लस बी मेरा कितना दिया हुआ, बी मेरा चौड़ाई में कितना दिया 9 का स्क्वायर, प्लस एच मेरा कितना 8 मैंने 8 का स्क्वायर। तो कितना होगा 12 का कितना 144 हो जाएगा, प्लस 9 का कितना होगा 81, प्लस 8 का कितना 864 होगा। इसका जोड़ो एक बार सबको जोड़ो, तो 4 और 5 4 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 4 देखो 4 1 5, इधर 4 9 हो जाएगा। फिर जोड़ो 6 और 8 कितना 14, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा, है ना, 1 और 1 कितना होगा 2, 289। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, क्या होता है 17 मीटर, मतलब कि बांस कितना होना चाहिए 17 मीटर लंबा हो, कितना होगा 17 मीटर लंबा होगा। खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। चलो इसको इरेजर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। 35 में क्या दिया हुआ है उसको एक बार रीड कर रहे हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है। देखो यहाँ पर इस प्रकार शंकु दिया हुआ है, इस प्रकार से इस प्रकार मेरा शंकु होता है कि नहीं। देखो ये वाला शंकु दिया हुआ है, ठीक है। यह जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन, एक शंकु का ऊंचा कितना दिया 12 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई जो दिया है यहाँ से कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, है ना। और दिया हुआ है कि इसका दिया हुआ आधार का व्यास कितना 10, यानी किसका जो व्यास दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालना है तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी एल जिसको बोलते हैं ना, एल में इस ऊंचाई को बोलते हैं एच, वाला क्या दिया आधार मैंने डी दिया हुआ है, मैंने परिधि व्यास दिया हुआ है, तो बोले आर निकालेंगे। तो बोले क्या है एल निकालने के लिए फार्मूला होता है, चलो इसको में डी को जो आर में चेंज करते हैं, मैं त्रिज्या निकाल लेते हैं। बराबर क्या होता है आर बराबर जो होता है d/2 होता है। आर कितना है डी, आर कितना निकला 10/2 हो जाएगा, 2 5 10, मैंने आर कितना निकला 5 में निकल गया आर। तो क्या निकालेंगे हमको निकालना है एल। तो एल बराबर फार्मूला क्या होता है ना रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, फार्मूला होता है। लिखेंगे एल बराबर एल के एच में कितना, एच में दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर में कितना दिया हुआ है, आर का भी मान निकाले 5, तो 5 का स्क्वायर। लिखेंगे एल बराबर रूट अंडर 12 से कितना 144 होगा, प्लस 5 5 25 हो जाएगा। एल बराबर कितना निकल जाएगा 5 4 9 2 4 6, इधर 1 होगा। जैसे 169 है, 169 का वर्गमूल कितना 13 होता है, माने तो एल तिर्यक ऊंचाई कितना निकलेगा, तिर्यक ऊंचाई जो निकलेगा 13 सेंटीमीटर, कितना निकलेगा 13 सेंटीमीटर। खोजो पर हाथ दिया हुआ है जो 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 13 वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। तो एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। देखो याद रखिएगा, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करते हैं तो
दोनों का आयतन क्या होता है, सेम होता है। तो पहले क्या था, शंकु था, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बनाया क्या, गोला बना दिया, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखो यहाँ पर कटेगा कुछ कुछ, देखो कट रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। अब देखो क्या कटेगा, अब देखो यहाँ पर अब कटेगा, यहाँ पर बचा क्या, आर स्क्वायर एच बराबर 4, क्या बचा उधर आर क्यू बचा, आर क्यू। अब सिर्फ मान बैठा, आर का मान कितना 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, गुना एच, एच में कितना दिया 24 दिया हुआ है, बराबर 4 इंटू आर का मान, इसको छोड़ दो, आर क्यू रहने दो, आज इसको ना 4 को इधर ले आओ, तो 36 इंटू 24 बटा में 4 का गुना भागा हो जाएगा, बराबर आर क्यू रह जाएगा। 4 से करें, 4 9 36, तो क्या हो 24 गुना 9 कितना होगा बताओ, गुना करो, 4 9 36, 4 9 36 होता है, 3 बचा, 18 18 19 20 21 हो जाएगा, 216 बराबर आर क्यू। तो लिखेंगे आर क्यू बराबर 216। अब इस क्यू को हटा तो क्या हो जाएगा, उधर क्या रूट में चाप जाता है, रूट चाप जाता है, यहाँ पर 3 देखो 3, तो लिखेंगे 3। आप इस बताओ 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होता है, 216 का घनमूल क्या होगा 6, कितना इसका घनमूल आएगा 200, इसका तो घनमूल होगा 6 आएगा, कितना होगा, आर का मान कितना निकला 6 निकला, आर का मान कितना निकला 6, तो 6 को मान लो गोरी, हो गया आंसर। क्या है उसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 37 में, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसका एक माध्यक वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 3 माध्यक क्या होता है, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस, क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्यक होता है, इसको याद रखिएगा, संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। को जो कहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी को टिक मान लीजिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 39 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कब प्रायिकता नहीं होता है, देखो सिंपल लॉजिक बता रहे हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता कब नहीं होता है, यदि किसी भी घटना की प्रायिकता यदि ऊपर में ज्यादा हो नीचे कम हो तो उसका घटना की प्रायिकता नहीं होगा, है ना, ये पहला नियम, पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऊपर में ज्यादा नहीं, क्या होगा, ऊपर में यदि ऊपर में ज्यादा आएगा नीचे कम आएगा तो प्रायिकता नहीं होगा, कम से कम ऊपर में छोटा हो जाए नीचे ज्यादा, ये होगा प्रायिकता, ये होता है प्रायिकता। देखो ये होगा पहला पॉइंट। अब किसी प्रायिकता की देखो पहचान, किसी प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, किसी माइनस में नहीं होता है, सिंपल हो। देखो यहाँ पर ऑप्शन खोजो, ऑप्शन ए में दिया 2/3, देखो ऑप्शन में क्या 2/3, ये वाला प्रायिकता है कि नहीं, हाँ है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये वाला प्रायिकता होगा, ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे बड़ा चलेगा। अब क्वेश्चन बी में दिया माइनस क्या है, -1.5, -1.5, अभी बोले किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, सिंपल लॉजिक। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर, ऑप्शन नंबर खोजो बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है 15%, ऑप्शन सी में दिया है 15%, ये वाला प्रायिकता है, क्यों, देखो यहाँ पर 15%, देखो इसका वैल्यू कितना होता है 100 होता है, किंतु लिखेंगे 100, देखो नीचे बड़ा ऊपर छोटा हुआ सर, एकदम हुआ। ऑप्शन डी में दिया हुआ 0.7, लेकिन हाँ 0.7 किसी प्रायिकता नहीं है सर, है प्रायिकता, पॉइंट को हटाओ तो जरा सा, आज 10 हो जाएगा, तो 10 और 7 होगा कि नहीं, तो 7 और 10 हो जाएगा प्रायिकता। देखो ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, प्रायिकता है, कौन नहीं प्रायिकता है, और 0.7 नहीं है, 1.5 जो माइनस में दिया इसे प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखो 40 में दिया हुआ है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो याद रखना हमेशा किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है जब नहीं होती है। देखो यहाँ पर प्रायिकता दिया हुआ है, निकाल दिया पहले 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होती है, तो याद रखना क्या नहीं होती है, हमको PE बराबर दिया हुआ है, PE कितना दिया 0.05 है, हमको क्या निकालना है, PE नहीं निकालना है, PE डैश निकालना, इसका मान किसे निकालना है, क्या होता है, इसको 1 से घटा दो, क्या लिखेंगे PE डैश बराबर क्या होगा 1 - 0.05, घटा दो आंसर आ जाएगा, इसे घटा दो 1 से घटा दो, देखो 1.00 बैठा दो 3 को उधर घटा दो, 1.00 नहीं, हाँ 1.2 को ले लो 1.00, अब घटा दो इसको, कितना घटाना है 0.05 घटाओ, कितना बचेगा 10 में 5 जाने से 5 बचेगा 9, 9 में कितना बचेगा 0.95 होगा, 0.95 खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 0.95, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मेरा अंतिम वीडियो नेक्स्ट अंतिम सवाल था, खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, आज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। इस तरह से आप लोग रोज वीडियो अपलोड करेंगे। और एक बात और एक वीडियो होता है जो हम लोग चैनल चैनल में सहायता क्या सफलता बेच चालू कर दिए हैं, सफलता बेच आप लोग को रोज मिलता है, इसी सफलता बेच में रोज आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पर ही अपलोड कर देते हैं सफलता बेच। तो सफलता बेच का 2 वीडियो अपलोड कर दिया, नंबर 1 और नंबर 2 वीडियो अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, अभी तो ऑब्जेक्टिव तैयारी करना, आपके बाद सब्जेक्टिव भी तैयारी कराएंगे, ठीक, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सफलता बेच 1 सफलता बेच 2 का वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक जाकर देख लीजिएगा। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में वंदे मातरम, थैंक यू।